हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में अपना टॉपिक पढ़ेंगे एल नीनो और ला नीना। कई बार आप जब न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपने ये शब्द आया होगा कि इस बार हमारा मानसून एल नीनो की वजह से प्रभावित हुआ है। तो आप सोचते होंगे एल नीनो क्या है। तो मैं आज आपको समझाती हूँ कि हमारा जो देखिए विश्व है ना, उसका एक सिस्टम बना हुआ है वर्ल्ड का, कि यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। जो हमारी ओशन करंट है वो यहाँ गर्म है, यहाँ ठंडी है। उसी तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है। तो लेकिन कभी क्या होता है ना, ये सिस्टम बिगड़ जाता है। तो जहाँ गर्मी होती है वहाँ सर्दी होती है, जहाँ सर्दी होती है वहाँ गर्मी पड़ने लगती है। जहाँ बारिश ज़्यादा होती थी वहाँ सूखा हो गया, या जहाँ सूखा होता था वहाँ पे बारिश होने लगी। तो हमारा सिस्टम बिगड़ जाता है, क्योंकि उसी अनुसार जो स्थिति थी उसी के अनुसार वहाँ की एग्रीकल्चर थी और वहाँ के एनिमल्स थे, वहाँ का रहन सहन था। तो जब इसके अपोजिट चीज़ हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो उसी तरीके की घटना होती है एल नीनो। तो मैं आपको आज समझाती हूँ एल नीनो क्या होता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पर हमारा है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ हमारा है साउथ अमेरिका, ये हमारा एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये हमारा पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर है। यहाँ बीच से एक इक्वेटर की हमारी इक्वेटर रेखा जाती है, विषुवत रेखा 0 डिग्री। इसके दोनों तरफ क्या होता है, ट्रेड विंड्स होती, व्यापारिक पवनें होती हैं, जो हमारी ईस्ट से वेस्ट चलती हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग काउंटर करंट चलती है, प्रतिविश्वतीय धारा। तो जनरली क्या होता है ना, जो सामान्य स्थिति होती है उसमें यहाँ पेरू और इक्वाडोर है नॉर्थ साउथ अमेरिका में। उसके पास एक पेरुवियन धारा, हम्बोल्ट धारा, ठंडी धारा होती है यहाँ पर। ठीक है, जनरली। और यहाँ पर हाई प्रेशर होता है हमारा, और इधर पे हमारा लो प्रेशर होता है। ठीक है, जो सामान्य स्थिति होती है उसमें। तो होता ये है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ठंडी धारा होती है। लेकिन जब हमारी जो व्यापारिक पवनें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो हमारी ये जो काउंटर करंट होती है, ये गर्म धारा है, ये हमारी स्ट्रांग हो जाती है। और ये जो वहाँ पे ठंडी धारा है, पेरुवियन धारा, ये उसके ऊपर आके जगह ले लेती है। तो हमारी जो ठंडी धारा है वो नीचे चली जाती है, उसके ऊपर गर्म धारा आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लो प्रेशर बन जाता है और यहाँ हमारा हाई प्रेशर बन जाता है। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा मेडागास्कर के आसपास हाई प्रेशर बनता है, जहाँ से हवा इंडिया की तरफ लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो जब ये वाला लो प्रेशर स्ट्रांग हो जाता है, तो ये वाला लो प्रेशर जो है वो कमज़ोर होता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे इस तरफ हवा चलने लगती है, इस लो प्रेशर की तरफ। तो हमारा भी मानसून जो होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जो ठंडी पेरुवियन धारा थी उसके ऊपर ये गर्म धारा आ जाती है, जगह ले लेती है, और यहाँ लो प्रेशर बन जाता है और यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। इस तरफ कुछ क्या होता है, सूखा पड़ने लग जाता है हाई प्रेशर के कारण। तो आइए हम आगे देखते हैं। देखिए, उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर। उष्ण कटिबंधीय मैंने आपको बताया था का इक्वेटर के पास होता है। उस प्रशांत पैसिफिक ओशन में समुद्री तापमान, मतलब हमारे ओशन का जो टेम्परेचर होता है, और वायुमंडलीय परिस्थितियां जो होती हैं उनमें जो बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है, उसको हम एल नीनो कहते हैं। क्या होता है, हमारा जो ओशन का टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल स्थिति होती है उसमें बदलाव आ जाता है। एल नीनो का जो अर्थ है वो स्पेनिश भाषा का वर्ड है एल नीनो, उसका अर्थ है बालक ईसा। क्यों है बालक ईसा? क्योंकि ये जलधारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास हमें नजर आती है, इसको इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया बालक ईसा। और पेरू में दिसंबर में गर्मी का महीना होता है। यह दिसंबर में क्या होता है, जो हमारी सनरेज होती हैं वो नीचे की तरफ मकर रेखा पे सीधी पड़ती है। तो नीचे की तरफ, साउथ की तरफ गर्मी होती है, नॉर्थ अमेरिका की तरफ, इसलिए पेरू में दिसंबर गर्मी का महीना होता है, और हमारी साइड जनवरी में ठंडी होती है, मतलब नॉर्थ की साइड। तो जो हम अब इसी तरीके से विंड्स भी जो होती है ना वो नीचे की तरफ आ जाती हैं, ट्रेड विंड्स वगैरह मकर रेखा के आसपास। ठीक है, तो क्या होता है कि ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू के तटीय समुद्री जल के कुछ सालों के अंतराल में घटित होती है। मतलब ये जो घटना होती है वो हमारे जो साउथ अमेरिका है के पश्चिमी तट पर इक्वाडोर और पेरू में, मैंने कुछ गलत लिख रखा है या ठीक है, तो कुछ सालों में घटित होती है। मतलब ये जो घटना है वो 10 साल में हमें 2 या 3 बार आपको देखने को मिल सकती है, एल नीनो की जो घटना है। एल नीनो जो है उसमें क्या होता है, जो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा है, मैंने आपको बताया था जो गर्म धारा चलती है, वो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन और हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। मतलब ये ठंडी ऊपर के ऊपर गर्म धारा आ जाती है।
तो पेरू के तट का जो जल का तापमान होता है वो 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, उसकी टेम्परेचर बढ़ गया। इससे स्थिति क्या होती है कि ठंडे जल के जमाव से पैदा हुए पोषक तत्वों को नीचे खिसका देती है, मतलब जो न्यूट्रिशंट्स होते हैं ठंडे पानी में वो उसको नीचे खिसका देती है, जिससे प्लवक जो प्लैंकटन होते हैं वो कम हो जाते हैं। जो मछलियाँ होती है ना वो प्लैंकटन खाती है, तो उस समय मछलियाँ भी कम हो जाती हैं और वर्षा के भी क्षेत्र बदल जाते हैं। जो हमारा साउथ अमेरिका होगा, पेरू, उधर पे वर्षा बहुत ज़्यादा होगी और वहाँ बाढ़ की स्थिति आ जाएगी, और दूसरी तरफ सूखे की, ऑस्ट्रेलिया उधर की तरफ हमारे सूखे की स्थिति हो जाएगी। इसके विपरीत फ्रेंड्स, ला नीना का अर्थ होता है छोटी बच्ची। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एल नीनो में हुआ था, ला नीना में इसके विपरीत होता है, अपोजिट होता है। देखिए, सामान्य प्रक्रिया के तहत पेरू तट की समुद्री सतह ठंडी होती है। मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ठंडी धारा होती है पेरू के आसपास, लेकिन जब ये घटना देर तक रहती है तो तापमान में असामान्य रूप से गिरावट आ जाती है, इसे ला नीना कहते हैं। तो जब वो जो ठंडी धारा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो इससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बन जाता है, इसको हम ला नीना कहते हैं। जहाँ एल नीनो प्रशांत महासागर के तापक्रम को बढ़ाकर निम्न दाब केंद्र का निर्माण करता है, मैंने आपको बताया लो प्रेशर बना देता है उधर, जिससे मानसून प्राय असफल होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी विंड्स थी वो उधर लो प्रेशर की तरफ चली जाती हैं, साउथ अमेरिका की तरफ। वहीं ला नीना तापमान को घटाकर उच्च वायुदाब केंद्र का निर्माण करता है। ला नीना में क्या होता है, ठंड ज़्यादा हो गई, वहाँ की जो ओशन करंट थी वो ठंडी ज़्यादा हो गई, तो वहाँ हाई प्रेशर बन गया। तो जो मानसून की तीव्रता होती है वो बढ़ जाती है, उस हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो देखिए, जो एल नीनो होता है वो भारतीय उपमहाद्वीप, मतलब उसमें सब पूरा उस तरीके का, उस जगह का रीजन आता है इंडिया के आसपास का, वहाँ सूखा पड़ता है और ला नीना में बाढ़ का कारण हो जाता है। तो देखिए, ला नीना में क्या हुआ, जो ट्रेड विंड्स थी, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स हो गई, ठीक है, तो ये इस तरफ चल रही हैं। तो यहाँ पे कूल वाटर था, यहाँ पे ज़्यादा, जब स्ट्रॉन्ग विंड्स इस तरफ जा रही है, हवा इस तरफ ज़्यादा जा रही है, लो प्रेशर यहाँ वार्म वाटर हो गया है ज़्यादा, यहाँ पे कूल वाटर ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर बन गया है और यहाँ पर हमारा लो प्रेशर बन गया है, ठीक है। तो इस तरफ को जा रही हैं, तो क्या होगा, यहाँ लो प्रेशर की तरफ यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे हमारी बारिश ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन सकती है उसमें। तो आई होप ये दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बस एल नीनो आप इतना ध्यान रखिए कि पेरुवियन जो ठंडी धारा है उसके ऊपर हमारी गर्म प्रतिविश्वतीय धारा आ जाती है, जिसके कारण वहाँ लो प्रेशर बन जाता है और वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और दूसरी तरफ सूखा पड़ जाता है। तो इस स्थिति से अभी हमारा मानसून, भारतीय मानसून प्रभावित होता है। आई होप ये आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।